This conference will now be recorded. Okay, my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, done. Can I start, sir? Yes, ma'am. Sure. Okay, okay. Okay, hello everyone. Good evening. Okay. अगर कोई भी क्वेरी हो, साउंड नहीं आ रहा है या फिर स्क्रीन विजिबल नहीं है, सो आप चैट बॉक्स में टाइप करके आप आंसर कर सकते हो. ओके ओके डन. ओके सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ओके, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म है जो बायो सेटअप लाइफ साइंस का, सो ये बेसिकली क्या है, ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन के लिए ये जो सेटअप है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कोई भी चीज को कैसे क्रैक करोगे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को. सो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया जाता है. जैसा कि आपको पता है कि ऐसे तो बहुत सारे बुक्स वगैरह अवेलेबल है, बहुत सारे लाइक यूट्यूब पे चैनल्स भी होंगे, अदरवाइज आपके खुद के कॉलेजेस या फिर जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहां पे भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं. बट इसके अलावा भी जो आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है, अगर आपको चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको का पर्टिकुलर लिमिट होता है टाइम का. ओके, सो लिमिट जो है, हमारा कोई लिमिट नहीं है. आपका जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, सो हम कनेक्टेड है एक दूसरे से. जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डायरेक्टली जंप करेंगे हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो हार्ड है या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है उस पे जाएंगे, सो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेस जो रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वो क्लियर नहीं होता है. सो दैट हमने डिसाइड किया है कि वन बाय वन बेसिक चीजों से ही जाएंगे, बिकॉज बेसिक चीजें ही जो है वही मायने रखती है. क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आपके जैसे कि ऑलमोस्ट सब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं वो यूजी पीजी के स्टूडेंट्स है. सो उनको आइडिया आ ही गया होगा कि जब तक कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ना है तब तक ठीक है, पढ़ने के बाद उसको कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे उसको कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे चीजों से लिंक करके हम अगर पढ़ेंगे, सो वो ज्यादा क्लियर रहता है. ओके, सो ये जो प्लेटफॉर्म है बायो सेटअप का हमारा, वो मेन यही पर्पस है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनको कैसे प्रॉपर हम गाइडेंस दे, और बुक्स के अलावा उनको कैसे इजी वे में, इजी टू इजी वे में हम उनको. हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 ओके. जैसा कि मैंने बोला कि बुक्स वगैरह जो है उसके अलावा भी हम ऐसे प्रॉपर गाइडेंस देंगे, और बहुत सारी चीजें को एकदम इजीएस्ट वे में हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको बाद में बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अगर हमारे ही लेक्चर से या फिर जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जो भी पीपीटीज वगैरह, आप उसे भी अपना अगर नोट्स बनाना चाहे तो एक मेन पॉइंट्स आप नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में लास्ट टाइम पे भी अगर आप रेफर करते हैं, सो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. ओके, ये जो आपको जैसा कि मैंने बोला, यूजी में हो या फिर पीजी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे ही आपका अगर कोई भी एग्जाम्स है, सो आपका बेसिक क्लियर, जैसे आईआईटी जैम वगैरह हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसको जिस फील्ड में जाना है. ओके, सो अलग अलग जो भी एग्जाम्स है उन सबका बेस जो रहता है आपका लाइफ साइंस है. ओके, आप या तो माइक्रो से होंगे या तो बायोटेक से होंगे. ओके, क्लियर. सो जो भी बेसिक जो रहता है ना लाइफ साइंस, जो ये टर्म, उसमें आपका ओवरऑल पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ओवरऑल पूरा वहां आ जाता है. ओके, सो जो भी रहेगा उसमें आपको, अगर आप लाइफ साइंस पढ़ रहे हो, अगर आपका लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी आप अगर नॉलेज गेन करें यहाँ से, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, वो आईआईटी जैम हो, सीएसआईआर हो कि आईसीआर नेट हो, कोई भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो रहेंगे वो आप इजीली क्रैक कर सकोगे. बट कैसे पढ़ना है, वो एक स्ट्रेटेजी होती है. हमारे जो लास्ट जो भी सेशंस हुए थे, डेमो सेशंस, उसमें आपने शायद देखा होगा कि है ना, मैम और सर जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे
आप स्ट्रेटेजी लेके चलोगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, ओके ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगी, बट आपको अगर स्ट्रेटेजी जानना है सो आप हमारे जो भी यूट्यूब के जो चैनल पे आपको अपलोड किया हुआ वीडियो मिलेगा, सो आप डायरेक्टली वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके सो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। ओके आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेरा है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। ओके मैम यस यहाँ सर पे बोलिए। थोड़े से साउथ से बच्चे हैं तो आप ओके 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 रिक्वेस्ट है ओके आपसे ओके 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 यस सर ओके ओके यस ओके आई यस गॉट इट ओके ओके it's a brief introduction of myself. Okay जो स्टूडेंट जानते हैं वो ठीक है, अदरवाइज मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। ओके आई प्रीति पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन गणपति यूनिवर्सिटी। ओके एंड I have 1 year teaching experience, and I also organize and handle NBTCBC crash course workshop for 10 days for specially IIT JAM and UG JNU CEB exams. Okay, these are the content of today's session. Okay, basically what is the microbiology, okay, then types of microorganisms, discuss about history and development and overview of different eras, okay, and important discoveries and innovations. Okay, first of all what is the microbiology? So यहाँ पे definition दिया हुआ है, microbiology is the study of all living organisms that are too small to visible with our naked eyes. This includes bacteria, archaea, viruses, fungi, protozoa and algae. जो भी small microbes होंगे, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इज द फील्ड ऑफ जो भी है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट फील्ड इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी। ओके जो भी स्मॉल पार्टिकल्स या फिर स्मॉल माइक्रोब्स है उनको हम इजीली नेक्ड आइज से नहीं विजुअलाइज कर सकते, सो दैट हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। ओके माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे एंड देन हम उस स्मॉल पार्टिकल्स जो है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स उसको विजुअलाइज करते हैं। ओके जनरली लास्ट सेशन में आपने देखा होगा कि सर ने माइक्रोस्कोप के बारे में एक्सप्लेन किया था। ओके सो व्हाट इज द एप्लीकेशन या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप? सो स्मॉल पार्टिकल्स को एनलार्ज करके जो हम विजुअलाइज करते हैं वो जो रहता है वो वर्क सिंपलेस्ट इजीएस्ट उसका वे या फिर एप्लीकेशन बोले तो माइक्रोस्कोप को क्या है, स्मॉल पार्टिकल को एनलार्ज करके हमको जो दिखाता है वो है माइक्रोस्कोप का काम। ओके देन जैसे कि पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो साइज है, ओके सो उसका साइज किस में है, माइक्रोमीटर में। ओके सो दैट हम क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइज है माइक्रोमीटर में कंसिडर करते हैं, सो इसलिए हम लोग ये जो साइज रहेगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किस में करते हैं, माइक्रोस्कोप में। ओके क्लियर? ओके एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। कौन से है, बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गे, प्रोटोजोआ, फंजाई। ओके क्लियर? These are 5 microorganisms are classified. Okay then microbiology जो भी history है, okay history are also divided into 4 types. First one is the discovery era, second one is the transition era, and third one is the golden era, and last one is the modern era. Okay जो भी histories है उनको अलग अलग eras में divide किया गया है कि discovery era में क्या क्या, transition में और golden and मॉडर्न एराज में कौन से न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हुए। ओके क्लियर? ओके ये क्वेश्चन सबके दिमाग में पहले ही आना चाहिए कि व्हाई टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो सब्जेक्ट है वो क्यों पढ़ना चाहिए? ओके सो आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि आजकल आपको सबको पता है कि आजकल डिमांड माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई। व्हाई? बिकॉज कोरोना इज वन टाइप ऑफ वायरस। ओके सो उसका स्ट्रक्चर, उसका स्टडी करने के लिए या फिर जो भी होगा सो वो क्या करेंगे, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ही उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो भी एक्टिविटी है वो कैसे उसको इनहिबिट कर सकता है और कैसे स्टॉप कर सकता है, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर
बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वही उसको आइडिया आएगा। ओके, सो ये जो है जैसे कि बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे होते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओके, ओमनी प्रेजेंट दैट मीन्स these are present in everywhere in nature. Okay, got it? And they grow where they get food, moisture, suitable temperature for growth. Okay, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे, वो इजीली कहीं भी अगर उनको मॉइस्चर या फिर न्यूट्रिशन मिलता है सो इजीली वो कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, क्लियर? सो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, एयर, सॉइल, ओशन, फूड जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड देन सरफेस या फिर जो भी इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल से। दीज आर द प्लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? ओके, जैसे कि बताया these are 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई एंड एल्गीज। क्लियर? ओके, next topic is a characteristic of major group of microorganisms. Major group जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, सो okay, so that here is an important characteristic of bacteria. Okay, so size will be 0.2 to 3 to 5 micrometer. Okay, बैक्टीरिया जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है, एंड उसका जो मेजरमेंट है वो किसमें करते हैं, माइक्रोमीटर में। ओके, सो माइक्रोमीटर में ये इतना माइन्यूट होगा, सो इजीली विजुअलाइज नहीं कर सकते, सो दैट हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बैक्टीरिया का, सो फर्स्ट इज बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट्स। ओके, इट्स स्ट्रक्चर इज यूनिसेलुलर। ओके, एंड दे हैव सिंपलर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ग्रो, अगर हम ग्रो करवाना चाहें लेबोरेटरीज में, सो इट इज इजीली ग्रो इन लेबोरेटरी। ओके, आर्टिफिशियली हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, मीडिया प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, क्लियर? एंड इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। मेनली बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल प्रोसेस से करता है, एंड सेक्सुअल जैसे कि आप सबको पता होगा F प्लस जीन एंड F माइनस जीन जो कंटेन करता है, सो उसमें क्या होगा, जो जिसमें F प्लस जीन है प्रेजेंट, देन वो पिलाई के थ्रू कंजुगेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या करेगा, एक बैक्टीरिया जो है जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा F प्लस जीन वो ट्रांसफर करेगा दूसरे बैक्टीरिया को जिसके पास F प्लस जीन नहीं है। ओके, जो भी कंजुगेशन का जो प्रोसेस है वो जो प्रोसेस जो रहेगा वो है सेक्सुअल प्रोडक्शन। ओके, बट मेनली बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो जो होगा एसेक्सुअल प्रोसेस से होगा। ओके, क्लियर? Okay, what is the significance of bacteria? First one is as you are know, all bacteria are not bad. Okay, few bacteria are behave like a good bacteria, like probiotics. Okay, so probiotics जो भी बैक्टीरियाज जो रहेंगे वो क्या करते हैं, वो गुड बैक्टीरियाज है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और जो भी एक्टिविटीज जो है वो करते हैं, लाइक आपको पता है स्टमक में आपके इकोलाई प्रेजेंट है। ओके, सो वो क्या करेगा, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेगा, आपका जो गट फ्लोराज है वो कौन से होंगे, वो गुड बैक्टीरियाज होंगे। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि like probiotics, वो good bacteria, it's beneficial for human body. Okay, and some bacteria causes disease. Okay, some pathogenic bacteria are also present in nature. Okay, that cause disease like typhi. Okay, so typhi caused by salmonella typhi, and cholera is cholera caused by vibrio cholerae. Okay, so some bacteria causes also disease. Okay, pathogenic bacteria especially. Okay, uh, okay, some bacteria perform activity to increase the fertility of soil and help in biogeochemical cycles. Okay, like nitrogen fixing cycle, sulfur oxidizing cycles. Okay, it also helps to circulate the cycles and oxidize and reduce to the component and easily provide to plants
ओके सो जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे कि है डायरेक्टली जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो प्लांट्स इजीली कंज्यूम नहीं करता है ओके सो बैक्टीरिया क्या करते हैं नाइट्रिफिकेशन सुना होगा ओके सो क्या करेगा उसको नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा ओके क्लियर सो वो जितने भी बायोकेमिकल साइकिल्स है ये उस उनमें हेल्प करते हैं ओके एंड ऑल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स ओके Okay, and another one application of bacteria is the manufacture of valuable compound in industry. Like fermentation process में जो है bacteria, it's a very important role play करता है. Okay, clear? Uh, these are the concept about bacteria. Okay, here the different shape and size of the bacteria like bacillar shape, coccus, spiral, spirochete जो है, vibrio is look like a comma shape. Okay, clear? And then is the viruses. Viruses, the size of the virus is a 0.015 to zero point 0.2 micrometer, and their important characteristic is first, it's do not grow on artificial media, okay, and it's require living organisms एज अ होस्ट ओके जो भी वायरसेस रहेंगे वो अगर नेचर में है सो वो इनएक्टिव रहते हैं एंड जैसे ही वो बॉडी में एंटर होंगे या फिर किसी होस्ट पे अगर डिपेंड होते हैं सो वो क्या करते हैं एक्टिव हो जाते हैं और क्या करेंगे जो खुद की जो भी एक्टिविटी है रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो उस होस्ट का प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल यूज करके खुद की एक्टिविटी प्रोसीड करते हैं ओके एंड वायरसेस को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशली वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओके क्लियर यस वायरसेस स्मॉल है बैक्टीरिया से ओके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जो है जनरली most of the bacteria sorry most of the viruses are cause disease in human body and animal and also plant body okay like tmv virus tobacco mosaic virus infection cause on tobacco plants okay like in it's also infect the microorganisms like bacteria phago bacteriophage it's cause infection on bacteria okay clear okay these are the bacteria sorry these are the structure of viruses different size and shape and also they contain single genetic material rna or dna okay clear कुछ बैक्टीरिया जो सॉरी कुछ वायरसेस जो होंगे वो आरएनए कंटेन करेंगे एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड कुछ डीएनए एज अ genetic material okay clear okay next one is the fungi. Fungi are classified on two types, yeast and mold. Okay, yeast is the simplest form of fungi. Okay, its size is a 5 to 10 micrometer, and its important characteristic is it is a eukaryotic unicellular structure, and it's it's easily grow on artificially in laboratories on medias okay and इसका जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा वो asexual रहेगा like asexual में भी कौन सा like cell division budding sexual Ma'am, please go to the fungi slides. सर टर्न किया है जस्ट अ मिनट Don't worry, students. There is some connection issue here. sir I'm facing something network issue so slide will be not show Okay, ma'am. Okay, ma'am. Uh,
My This slide is conference visible. will now be recorded. Yes, ma'am. Okay. Okay, done, sir. Okay, we are discuss about fungi yeast. Okay, yeast is the simplest structure of fungi. Okay, it's a unicellular structure and it's easily grow on artificially laboratories on media. Okay, जितने भी yeast रहेंगे वो easily grow कर सकते हैं laboratories में. Okay, and its reproduction process is a asexual process. Okay, and significance is some fungi causes disease. Some are used as a food supplements. Okay, yeast use as a food supplements in daily life. Okay, like जितने भी okay, you want to see viruses slide, Asha? Okay, done. Okay, I will show. Okay, done. Okay, these are the structure of different viruses. They're having different structures. Okay, first figure is a TMV virus, second is a adenovirus, and third one is a influenza virus, and last one is a bacteriophage. जैसे कि मैंने बताया कि bacteriophage is specially infected on bacteria. Okay, clear? Okay, okay, done. Okay, next one is the fungi. Uh, Fungi, especially yeast, fungi are divided into two classes. First one is a yeast and second mold. Okay, yeast is, their size is a 5 to 10 micrometer, and its important characteristic is it is a unicellular. Okay, and it is easily grow on laboratories by artificially on medias. Okay, uh, and their reproduction process like asexual process. ओके जितने भी यीस्ट है उनका जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एसेक्सुअल प्रोसेस से रहेगा ओके मेनली सेल डिवीजन बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन ओके एंड लाइक you know most of the fungi are causing disease but some fungi are not cause disease but they are used to in food supplements like ढोकला खमण पाव जितने भी जो भी बर्न वगैरह है जो भी फॉर्मेंटेड प्रोसेस है फॉर्मेंटेड फूड है फॉर्मेंटेड आइटम्स है उसको बनाने के लिए जो है ईस्ट जो है यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट्स में ओके एंड इट इज आल्सो यूज इन अल्कोहल प्रोडक्शन ओके and these are the structure of yeast and next one is a fungi next one is a mold okay uh, their size is 2 to 10 micrometer okay and its important characteristic is it is a multicellular many distinctive structures features and cultivated on artificially laboratory medias okay and these are reproduced by both process asexual and sexual okay and it is also and then its application is it is also used in the decomposition of many organic compounds okay and it is very useful in industrial production like chemical antibiotics and another one is beverage industries okay like alcohol production के लिए जो भी रहेगा वो यूज किया जाता है ओके लाइक मोल्ड में है लाइक एंटीबायोटिक ओके सो पेनिसिलियम नोटेटम में से कौन सा जो है एंटीबायोटिक वो
आइसोलेट किया जाता है? कोई मुझे बताएगा? विच एंटीबायोटिक इज आइसोलेट फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम? ओके, गुड गुड। संदीप ने बताया पेनिसिलिन। ओके, गुड। या ओके ओके। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, सेकंड एंटीबायोटिक इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो किस में से आइसोलेट करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक is isolated from which organisms? Fungi or bacteria? Fungi, sure. Streptomycin is isolated from fungi or bacteria? Anyone? Anyone? Okay. Bacteria. Yes, yes, yes. Yes, good Ritik. It's a bacteria. Okay. Which one is which one? कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नो नो नो, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिएसिस जो है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, क्लियर? ओके एंड ओके, पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक। ओके, पेनिसिलिन बिहेव इज एंटीबायोटिक। ओके, पेनिसिलिन जो है वो कौन से पर्टिकुलर पार्ट को इनहिबिट करता है या फिर किस चीज की एक्टिविटी स्टॉप कर देता है? मोड ऑफ एक्शन, पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ पेनिसिलिन? पेनिसिलिन ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है बीटा लैक्टेम। ओके, पेनिसिलिन इज अ वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक एंड देयर मोड ऑफ एक्शन ऑन सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, सेल वॉल सिंथेसिस जो भी प्रोसेस होगा उसको इनहिबिट कर देगा। लाइक स्पेशली जो मोड ऑफ एक्शन है जिस प्लेस पे वो है पेप्टोग्लाइकेन। ओके, पेनिसिलिन पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है सो दैट सेल वॉल जो है उसकी एक्टिविटी, उसका जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है। सो पेनिसिलिन का वर्क क्या है, मोड ऑफ एक्शन कहाँ पे है? सो सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। क्लियर? ओके ओके एंड लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक है। ओके, कहाँ से आइसोलेट करते हैं? फ्रॉम बैक्टीरिया। ओके, विच बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेशियसी। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मोड ऑफ एक्शन रहेगा वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, जहां पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा उस पर्टिकुलर प्लेस या फिर उस जो सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर? ओके, these are the structure of fungi, especially molds. Okay, like rhizobium. Okay, next one is a protozoa. Okay, their size is a 2 to 200 micrometer. An important characteristic is a it's a unicellular, some cultivated on laboratories media, while some intracellular parasite. Okay, कुछ प्रोटोजोआस को हम लेबोरेटरीज में कल्टीवेट कर सकते हैं एंड कुछ को जो होंगे सम प्रोटोजोआस they need intracellular parasites. Okay, and its reproduction process is asexual and sexual both. Okay, significance is, most of the protozoas cause disease. Okay, and it is use food as a food for aquatic animals. Okay, okay, these are the picture of protozoas, like you know amoeba, paramecium. Okay, these are the type of
protozoas, and next one is the algae. Okay, so algae का जो size है वो 1 micrometer to several centimeters. Okay, algaes जो हैं वो easily visualize हो जाती है, जो भी lake या फिर जो भी store water रहेगा कहीं पे भी, so उसके surface पे जो green layer जो बन जाती है, वो कुछ और नहीं, वो आपका algae है. Okay. ओके मनस्विनी, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है. ओके, मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर देती हूँ, ऐसा हो तो खुद की. ओके डन. ओके, एल्गी, important characteristic of algae is unicellular or multicellular both. Okay, and it is occurred photosynthesis. Okay, and they cook own food. ओके, सो लाइक जैसे कि प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा और खुद का जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करता है. सो सिमिलरली एल्गी के पास भी जो है वो ग्रीन कलर का होता है. ओके, ग्रीन कलर किसकी वजह से है? वो क्लोरोफिल की वजह से. ओके, देन एल्गी के पास भी जो एक्टिविटीज जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है एंड खुद का फूड जो है वो खुद से वो प्रिपेयर कर सकता है. ओके, सो एल्गीज में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द एल्गीज जो है वो एक्वेटिक एनवायरमेंट्स में होते हैं. ओके, जैसा कि बताया, जो भी स्टोर वाटर रहेगा, जो भी रेन वाटर या फिर लैक रहेगा, उसके ऊपर का जो फ्लोटिंग जो सरफेस रहेगा, उस पे एल्गी जो है वो इजीली जो है खुद का जो स्ट्रक्चर या फिर वो है वो grow करते हैं. ओके, क्लियर? And also reproduction process is asexual and sexual. Okay, and their significance is the production of food in aquatic environment. Okay, and it is also the source of food and in pharmaceuticals. Okay, जैसे कि आपको पता है algae वगैरह जो है वो जो है आज की डेट में जो है वो एज अ फूड सोर्स के जैसा भी हम यूज करते हैं. ओके, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल industries. Okay, some algae produce toxic substance. Okay, okay, these are the structure of algae. ओके कुमार, आपका डिस्कशन, आपका क्वेश्चन हम आंसर देंगे, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाने दो. लास्ट में क्वेरी सेक्शन होगा क्वेश्चन आंसर का 10 मिनट का, देन जो भी क्वेरी होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी. ओके, सो जो टॉपिक चल रहा है फोकस करो पहले उस पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इससे पहले जो देखा वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो भी what is the microbiology and their types of organisms. Okay, and their detailed concept and application in daily life. Okay, so let's start the history of microbiology. Okay, okay, as we previously discussed about the eras. Okay, eras means different years में जो भी discoveries हुई थी, like discovery era में क्या था. okay, and then modern and गोल्डन एराज. ओके, ये सारे एराज हम डिटेल में देखेंगे. ओके, सो डिस्कवरी एराज में क्या था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ओके, पहले जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि जो भी जनरेशन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है. ओके, जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते हैं एंड ग्रो करते हैं. ओके, बट वो थियरी रॉन्ग हुई, रॉन्ग प्रूफ हुई कि विदाउट सीड या फिर विदाउट जर्म्स या फिर विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कोई भी जनरेशन जो है वो डबल या फिर ग्रो नहीं कर सकता. ओके, क्लियर? सो स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन है वो वहां पे या तो सीड होगा या तो जर्म्स का स्मॉल पोर्स होंगे, लाइक पंजा है. जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्स को
अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सो वो इजीली ग्रो हो सकता है। ओके, मॉनसून सीजन में आपने देखा होगा आपके नियर बाय जो भी एरियाज होंगे वहां पे फंजाई जो है इजीली ग्रो कर जाता है। वाई? बिकॉज उसको उस टाइम पे मॉइस्चर मिल रहा है, ऑप्टिमम कंडीशन मिल रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा है। सो वो क्या करते हैं खुद के स्पोर्ट्स को, वो उसको वैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है जिसकी वजह से वो इजीली वहां पे ग्रो कर जाता है। ओके, बट आप विंटर्स या समर्स में देखो सो वहां पे तब फंजाई ग्रो नहीं करता। वाई? बिकॉज वहां पे या तो विंटर है तो कूल एनवायरनमेंट होगा, ओके, एंड समर्स में बहुत ज्यादा ही हॉट। सो वो कंडीशन जो रहेगा, बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि each microorganisms having their optimum temperature, suitable optimum temperature. So like fungi जो है grow कैसे environment में करेगा, cool, okay, and acidic and moist condition, okay, but bacteria को कैसा चाहिए, like optimum temperature जितना humans को चाहिए। humans के लिए optimum temperature कितना रहेगा? What is the optimum temperature for human body? Okay, good, Millie. Okay, 37 डिग्री। ओके, गुड गुड। ओके, बैक्टीरियाज को भी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए वो 37 डिग्री ही होता है। ओके, सो हम क्या करते हैं, जैसा कि पता है कि इंक्यूबेटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, सो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरियाज है उसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्रीज पे। ओके, क्लियर? सो यहाँ पे जैसा जो कॉन्सेप्ट था जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, एरिस्टोटल ने बताया था, and other believe that living organisms could develop from non-living materials, okay, but ऐसा नहीं है। clear? And in 13th centuries Rogan Bacon described that disease caused by minute seed or germs, okay। पहले जैसे कि कॉन्सेप्ट था कि आप जब देखोगे कि पहले एराज में कैसा था, प्रीवियस जो भी हिस्ट्रीज है, कि कुछ ऐसे इनविजिबल जर्म्स या फिर इनविजिबल माइक्रोब्स या फिर इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिजीज कॉज करते हैं, बट उनको पता नहीं था कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स है। ओके, सो रैंडमली इन बाद में जैसे फर्दर डिस्कवरीज, फर्दर इन्वेंशंस होता गया, वैसे वैसे उनको पता चला कि, और रॉगन बैकन ने डिस्क्राइब किया कि डिजीज कॉज कर रहा है, बट क्या है, माइन्यूट, या तो सीड है या तो जर्म्स है, तब भी प्रूफ नहीं हुआ था। बट वन बाय वन जैसे जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते गए वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि माइन्यूट स्ट्रक्चर है जो कि इनविजिबल है, वो कोई और नहीं, वो बैक्टीरिया, वो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज in human body, animals and plants. Okay, clear? Okay, Antony van Leeuwenhoek. Okay, एंटनी वैन ल्यूएनहॉक जो है वो उनका क्या है टाइटल? कोई मुझे बताएगा? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है कि फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी? नो। या, गुड। ओके, प्रीवियसली डेटा के अकॉर्डिंग अगर या फिर हम गूगल करें तो भी एंटनी वैन ल्यूएनहॉक जो है वो प्रीवियसली बताया गया था कि ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, बट रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज द लुइस पास्चर। ओके, क्लियर? ओके, एंटनी वैन ल्यूएनहॉक इज ऑल्सो फेमस for father of bacteriology and father of microscopy। why? Because इन्होंने माइक्रोस्कोप जो था फर्स्ट इन्वेंट किया था। ओके, इज invent the first microscope, okay, this and first जो ऑब्जर्व किया था minute structure जिसे animalcules बोला था, it is small structure of microorganisms, okay, and then फर्दर उसका टर्म चेंज किया गया, एनिमैक्यूल्स का नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखा। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो आपका बैक्टीरिया, फंजाई, ओके, प्रोटोजोआ, वायरसेस, कुछ भी। ओके, सो फर्स्ट जो स्मॉल
पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया था, ऑब्जर्व किया था, वो किसने किया था? एंटनी वैन ल्यूएनहॉक में ने। ओके, कौन से सेंचुरीज में? तो 1632 टू 1723। ओके, ही इज आल्सो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटोजोआ, बेसिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट एंड एल्गीज। ओके, एंड जैसा कि बताया, he is the father of microscopy, bacteriology and protozoology. Okay, clear? Okay, second era is ट्रांजिशन एरा। ओके, ट्रांजिशन एरा में क्या हुआ था? तो फ्रांसिस्को रेडी in 1626 to 1697 he showed that the maggots would not arise from decaying meats when it is covered. ओके, लाइक रेडी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें क्या था कि जितने भी मैगट्स हैं, ओके, सो पहला कॉन्सेप्ट ऐसा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो रहा है। सो नॉर्मली कोई चीज रखी है उसमें अपने आप ही जनरेशन जो है वो जो भी रेप्लिकेशन बोलो, डबलिंग टाइम, डबलिंग जनरेशन का बोलो, या फिर जो भी जनरेशन ग्रो हो रहा है, सो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ऐसा था कि वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस हो रहा है, वो नॉन लिविंग मटेरियल से भी वो जनरेट हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। रेडी ने दो एक्सपेरिमेंट किया था। एक बीकर में मीट का स्मॉल पीस रखा और उसको कवर कर दिया, और एक जिसमें मीट का पोर्शन रखा है एंड उसको वो अनकवर्ड है। ओके, सो जो भी अनकवर्ड बीकर था जिसमें मीट का ओपन पीस था, सो उसमें क्या हुआ? जो भी ओपन पीस था उसमें क्या हुआ? मैगट्स के जो है पोर्स दिखे। ओके, एंड जो कि क्लोज था उसमें मैगट्स के स्पोर्स जो थे वो नहीं थे। ओके, क्लियर? सो उसके ऊपर से बताया मैगट्स जो है इट्स लावा ऑफ फ्लाइज। ओके, क्लियर? मैगट्स जो रहेंगे वो फ्लाइज के लावाज हैं। ओके, सो जो भी फ्लाइज हो गई, ओके, तो उसमें कैसा था कि अगर कोई चीज अपन हमने अगर उसको कवर्ड रखा है, सो कैसा है कि उस पे कोई भी इंफेक्शन या फिर फ्लाइज उस पे नहीं बैठेंगे। ओके, क्लियर? सो फ्लाइज जो रहेगा, फ्लाइज का जो लावा रहेगा वो कवर्ड अगर बीकर है, सो उसके अंदर फ्लाइज जाएंगे ही नहीं। सो अपना वो क्या करेंगे? मैगट्स यानी कि लावा वो वहां पे नहीं छोड़ के जाएंगे। ओके, अगर ओपन है बीकर जिसपे मीट रखा हुआ है, सो क्या होगा? उस मीट के सरफेस पे मैगट्स जो रहेंगे, वो जो भी फ्लाइज रहेंगे वो अपने लावास जो है वो रख के जाएंगे। सो नेक्स्ट डे क्या होगा? आप देखोगे तो मीट क्या है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। ओके, सो मैगट्स को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। ओके, सो वो क्या करेंगे? इजीली ग्रो करेंगे और टर्न करेंगे फ्लाइज में। ओके, सो नेक्स्ट डे रेडी ने नोटिस किया कि अगर मैंने कवर्ड रखा है अगर मीट के पीस को, तो कोई भी जो भी मैगट्स जो थे वो उसके ऊपर नहीं ग्रो कर रहे हैं, एंड जो ओपन है उस पे ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी जनरेशन था वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है विदाउट अगर जब तक जनरेशन करने के लिए जो बीच में जो है अगर फ्लाइज उसमें लावास नहीं छोड़कर जाती है तो। ओके, इसने चूज नहीं किया था। ओके ओके, मैं क्लियर करती हूँ। इसने चूज नहीं किया था फ्लाइज, जैसा कि मैंने बोला आपके घर में भी अगर आप कोई शुगर या फिर कोई भी ऐसा कोई भी फूड रख दो बाहर, सो क्या होगा? या तो चींटी आएगी या तो फ्लाइज आएंगे या तो मच्छर बोल सकते हैं, इन शॉर्ट मॉस्किटोज या फिर जो भी बोलो आप। ओके, सो क्या होगा? ऐसे ही वहां पे जहाँ पे ये काम कर रहा था वहां पे फ्लाइज आ रही थी उसके एक्सपेरिमेंट के बीच में। ओके, सो उसका ऐसा होगा कि जो एक जो था जो अनकवर्ड रह गया है उसमें उसपे क्या था? उसको मैगट्स दिख रहे थे, एंड नेक्स्ट डे वो कुछ टाइम के बाद उसमें फ्लाइज जो है डेवलप होती हुई उसको दिख रही थी। सो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने उसको बाद में पता चला कि जो कवर्ड है मीट वो क्या है? वहां पे मैगट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, और जो कवर्ड मतलब जो ओपन है वहां पे मैगट्स जो है डेवलप हो रहे हैं, और वो ऐसे ही नहीं हो रहे, वहां पे जो है वो स्पोर रख के जा रही है, जिसकी वजह से। और स्पोर किस सरफेस पे? मीट के सरफेस पे। मीट क्या है? वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, क्लियर? उसने चूज नहीं किया था। बहुत सारे है ना मैनी साइंटिस्ट जो है उनका जो भी कॉन्सेप्ट था बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली उनको मिला है। बहुत कम जो है उनका जो डायरेक्टली जो सोचा वही कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रूफ किया। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज जॉन नेंदम। ओके, in 1713 to 1781
Okay, he is the supporter of the spontaneous generation theory. Okay, he proposed that tiny organism, that means animalcules, arose spontaneous on the mutton gravy. Okay, he is covered the flask with cork as done by ready still it microbes appear on mutton ब्रॉथ ओके इन्होंने भी उसी कॉन्सेप्ट पे ही काम किया है स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ऊपर ओके सो ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी चीज को ओपन रखते हो सो क्या होगा कहीं ना कहीं से कंटामिनेशन आएगा आपको दिख नहीं रहा है ठीक है बट इनडायरेक्टली हो या फिर डायरेक्टली हो या फिर वेसल का कुछ कॉन्सेप्ट हो अगर वो कंटामिनेटेड है सो क्या होगा इन्फेक्शन या फिर जो भी स्पोर्स भी होंगे सिंगल स्पोर भी अगर होगा अगर उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा सो वो क्या करेगा ग्रो करेगा ओके इन्होंने जो किया था जॉन निधम ने स्पॉन्टेनियस एक्सपेरिमेंट वो मटन ब्रॉथ पे था ओके क्लियर एंड नेक्स्ट वन इज अ Lazaro Spallanzani. Okay, he demonstrated that air carried germs to the culture ओके कल्चर मीडियम ओके लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन ओमनीवेयर एयर वाटर सॉइल एवरीवेयर ओके सो लेजार लेजारो जो था आपका साइंटिस्ट उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एयर ऑल्सो कैरिड जर्म्स ओके सो एयर में भी जर्म्स होते हैं सो उसने उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया ही शो दैट द बॉइल्ड ब्रॉथ वुड नॉट गिव राइज टू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ ओके सो बॉइल्ड अगर कोई भी ब्रॉथ रहेगा सो इजीली ओके जस्ट अ मिनट Okay, next era is golden era. Okay, golden era में जो वर्क किया था जिस साइंटिस्ट ने वो है लुइस पास्चर. Okay, and John Tyndall, Joseph Lister, and Robert Koch, and Fanny, Richard Petrie, एडवर्ड जेनर अलेक्जेंडर एंड पॉल एलरिच ओके ये जो भी था वो कब था ये आपके गोल्डन एराज में जो है जो भी एक्टिविटीज हुई जो भी कंट्रीब्यूशन जो था वो गोल्डन एरा में था ओके सो लुइस पास्चर ने जो थियरी दी थी वो क्या था पास्चराइजेशन कॉन्सेप्ट दिया था ओके एंड ही इज आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड आल्सो नोन एज मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी ओके क्लियर ओके इसके अलावा अभी जो भी साइंटिस्ट है नेक्स्ट जो भी साइंटिस्ट रहेंगे उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट डेमो सेशन जो रहेगा नेक्स्ट सेशन जो माइक्रोबायोलॉजी का रहेगा उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गोल्डन एरा से ओके टाइम हो गया है दैट्स वाई हम यहीं पे स्टॉप करते हैं हमने अभी तक डिस्कस किया क्या इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी okay and what is the microbiology types of microorganisms okay 5 types of microorganisms first one is a bacteria virus protozoa algae fungi okay and उसका जो भी डिटेल स्ट्रक्चर था जो भी डिटेल ब्रीफ जो भी उसके
थे डिटेल्स हमने देखे, एंड उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हार्मफुल है फिर या फिर बेनिफिशियल, हमने वो देखा। ओके, एंड देन हम देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हमने डिस्कवरी एरास देखे। ओके, जो कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे डिस्कवरीज हो रही थी, सिर्फ उस टाइम अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ उस टाइम पे डिस्कवरी वाला पोर्शन जो था वो उस टाइम पे चल रहा था डिस्कवरी एरा में। ओके, गोल्डन एरा में क्या होता है, गोल्डन एरा में बहुत सारे जो भी एक्टिविटी, ट्रांजिशन एरा में हमने अप्लाई किया, जो भी कॉन्सेप्ट था उसको विजुअलाइज किया, एंड उससे हमें रिजल्ट भी मिला, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ओके, गोल्डन एराज में क्या है कि गोल्डन एराज में जितने भी साइंटिस्ट ने जो कि कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, वो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस या फिर जो बहुत सारी आपकी थियरीज है वो अप्लाई होती है, वो सारी जो भी आएंगी वो गोल्डन एराज में आएंगी। ओके, जैसे कि मैंने बताया लुइस पास्चर का जो है कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन इज अ पास्चराइजेशन प्रोसेस। ओके, सो ये जो प्रोसेस है वो आज की डेट में भी चल रहा है, जो भी मिल्क इंडस्ट्रीज है वहां पे पास्चराइजेशन होता है मिल्क का। ओके, ये जो है वो डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट माइक्रो के सेशन में आपको गोल्डन एराज के जो भी साइंटिस्ट है, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। यहाँ तक मेरी तरफ से ओवर हुआ। ओके, किसी को कोई क्वेरी हो आज के सिर्फ इतने सेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में। आज के सेशन के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। Dear students, if you have any kind of questions regarding today's session, whatever has been taught, please ask now. Ma'am, Kumar is asking what is beta lactam? यस सर,